Hello everyone, I am Bhumi and currently I am a CBSE class 11th grader and I scored 90.4% in my class 10 boards. And अगर तुम्हें भी class 10 में 90% या उससे ज़्यादा परसेंटेज स्कोर करना है तो you clicked on the right video. So सबसे पहले हम कुछ common questions से start करते हैं जो class 10 के student के मन में आते हैं and before starting class 10 तुम्हें doubt clear कर लेने चाहिए. सबसे पहले क्वेश्चन है कि इज़ क्लास 10th ईजी? सो येस गाइस, क्लास 10 बहुत ईजी होती है कंपैरेटिवली आपकी बाकी क्लासेस से. एंड मैं एक लेज़ी स्टूडेंट थी थ्रू आउट माई क्लास 10th जर्नी एंड मैंने बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करा. एंड शायद अगर मैं इतना ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करती या इतनी ज़्यादा लेज़ी नहीं होती तो मैं थोड़ा और ज़्यादा स्कोर कर लेती. बट या सो द फाइनल आंसर इज़ कि इट इज़ वेरी इजी टू स्कोर 90% इन क्लास 10 बोर्ड्स अगर आप थोड़ा सा भी डिसिप्लिन्ड हो. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि क्या क्लास 9th के मार्क्स मैटर करते हैं? अगर आपने क्लास 9 में बहुत कम स्कोर करा है तो क्या इसका मतलब है कि क्लास 10 में भी आप बहुत कम स्कोर करोगे? सो नो गाइस, क्लास 9 के परसेंटेज से क्लास 10 के परसेंटेज का कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता बिकॉज क्लास 9th इज़ वे टू डिफ़िकल्ट देन क्लास 10th. क्लास 9 का सिलेबस थोड़ा सा हाई था कंपैरेटिवली क्लास 10 का सिलेबस. एंड अगर आप क्लास 10 में डे 1 से पढ़ते हो अच्छे से सो यू कैन ईजीली स्कोर 90% मार्क्स और मोर देन इन क्लास 9 बोर्ड्स. सो द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि क्या मैंने कोई कोचिंग ली थी क्लास 10 में? सो येस गाइस, मैंने ऑनलाइन कोचिंग प्रेफर करी थी अपने क्लास 10 में. दैट वाज PW का उड़ान बैच एंड आई टुक 1.0. थोड़ा लेट लिया था बट या हो गया था, मैंने मैनेज कर लिया था. एंड दैट बैच हेल्प मी अ लॉट इन माई जर्नी. मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है उसने मेरी जर्नी में. सो या आप लोग भी ले सकते हैं. एंड अगर आप इजीली मैनेज कर पाएँ तो येस यू शुड गो विथ ऑनलाइन बैच, दे आर वेरी अफोर्डेबल. सो या आप ले सकते हो. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि क्या प्री बोर्ड के मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं या प्री बोर्ड्स देना ज़रूरी है? सो अकॉर्डिंग टू मी गाइस, प्री बोर्ड के मार्क्स तो मैटर नहीं करते पर प्री बोर्ड्स देना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज प्री बोर्ड आपको रियलिटी चेक देते हैं कि अभी आप कितने पानी में हैं एंड आपको कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. सो अकॉर्डिंग टू मी प्री बोर्ड्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्रू आउट योर जर्नी ऑफ क्लास 10th. एंड मैं तो कहती हूँ कि क्लास 10th में या कोई सी भी क्लास में जो भी छोटे छोटे टेस्ट होते हैं आपको सब देने चाहिए बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपको रियलिटी चेक देता है कि आपको कितना इम्प्रूव करना है. और सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द रेफरेंस बुक आई यूज थ्रू आउट द सेशन. सो देखो गाइज, मैंने एज सच तो कोई रेफरेंस बुक नहीं खरीदी थी पूरे सेशन में बट जस्ट 1 मंथ बिफोर माई एग्ज़ाम्स मैंने स्कूल लाइब्रेरी से कुछ बुक्स ली थी, जैसे एग्ज़ाम आइडिया फॉर साइंस, एग्ज़ाम आइडिया फॉर मैथमेटिक्स एंड टुगेदर विथ की एक सैम्पल पेपर बुक आती है. मैंने वो ली थी मैथमेटिक्स के लिए एंड कुछ करे थे मैंने, सारे तो नहीं करे. एंड सेम एंड फॉर SSTI तो आई बॉट PW के सैम्पल पेपर्स. PW के सैम्पल पेपर बुक आती है, मैंने वो करी थी. एंड या एंड फॉर इंग्लिश आई डिड, मतलब स्कूल वालों ने ये बुक सेट में लगाई थी. ये बुक डैट वाज गोयल असाइनमेंट बुक, तो ये मैंने करी थी अगर आपको जानना है कि मैंने क्या करा था इंग्लिश में. फॉर हिंदी आई डिडंट यूज़ एनीथिंग, NCERT इज़ इनफ, मोर देन इनफ फॉर हिंदी मतलब. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्ट्रैक्शंस इन क्लास 10. सो देखो, मैं तो सच बोलूँ कोई डिस्ट्रैक्शन एज सच नहीं होता अगर आप सब चीज़ मैनेज करके चलो. मैंने को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करा था, मैंने पार्टीज़ भी अटेंड करी थी एंड मेरा फ्रेंड्स ग्रुप भी था विच वॉज अमेजिंग. मतलब मैंने सब चीज़ करी थी. सो आपको बस पढ़ाई को टाइम देना है आउट ऑफ दोज 24 आवर्स. 2 घंटे इनफ है, ठीक है. बस हाँ, डोंट गेट इन टू रिलेशनशिप्स एंड ऑल बिकॉज दे आर समथिंग विच कैन हार्म योर मार्क्स, ठीक है. सो डोंट गेट इन टू एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप. नॉट एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि क्या आपको कोई रिफ़्रेशर बुक या फिर कोई PYQ या सैम्पल पेपर बुक ख़रीदनी चाहिए? सो आई वुड सजेस्ट गाइस, अभी मत ख़रीदो, एक बार हाफ ईयरली हो जाने दो, उसके बाद ख़रीदना. एंड आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट तभी प्रैक्टिस करते हैं. सो आप तभी करना. एंड
या दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो इस वीडियो से, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी चाहिए जो मैंने फॉलो करी, सो वो भी मुझे बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।